सोचिए, एक मामूली सा टायर पंक्चर, क्या ये किसी की पूरी जिंदगी पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, तीन दोस्तों की, जहां एक छोटा सा पंक्चर उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसके बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ऊपर से देखने में ये एक सीधी सादी कहानी लगेगी, पर यह बहुत जल्दी एक क्राइम कॉमेडी में बदल जाती है। और हाँ, आखिर में एक सबक भी सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है तीन दोस्तों से, कलुआ, बिल्लू और गोपी। ये तीनों जिंदगी से थोड़े परेशान थे। कोई काम धंधा था नहीं, जेबें खाली थीं और बस भविष्य की चिंता में दिन काट रहे थे। और वहीं खाली बैठे बैठे उन्हें एक चीज बार बार नजर आती है। हर थोड़ी देर में कोई ना कोई गाड़ी लुकती और ड्राइवर पूछता, भाई साहब, आसपास कोई पंचर की दुकान है? लेकिन उस हाईवे पर मीलों मील तक कोई दुकान थी ही नहीं। अब देखो, जहां बिल्लू और गोपी इस बात पर बस हाथ मल रहे थे, वहीं कलवा, जो कि ग्रुप का थोड़ा शातिर दिमाग था, उसकी बत्ती जली। उसने इस परेशानी में एक जबरदस्त मौका देख लिया और उसका प्लान बहुत सिंपल था, पर एकदम कमाल का। और बस इसी आइडिया से खुल गई दुकान कलुआ पंचर वाला। और कमाल की बात तो यह है कि पहले ही दिन से उनका धंधा ऐसा चला मानो बरसों से चला रहे हों। लेकिन इतनी सफलता के पीछे एक छोटा सा राज भी था। कह सकते हैं एक थोड़ी टेढ़ी उंगली वाला तरीका। उन्होंने ग्राहकों की लाइन लगाने का एक जुगाड़ निकाल लिया था। वो हाईवे पर खुद ही कीले फेंक देते थे। तो बस कीले फेंक फेंक कर और पंक्चर बना बनाकर उनके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। और फिर उन्होंने सोचा कि अब अपना एक पुराना सपना पूरा किया जाए, एक अपनी कार खरीदने का। लेकिन जब बिल्लू वो सेकंड हैंड कार लेकर आया ना, तो उसे देखकर बाकी दोनों का मुंह उतर गया। कार ऐसी थी जैसे किसी ने इंद्रधनुष को चबाकर थूक दिया हो। और ये कोई मामूली खटारा गाड़ी नहीं थी, ये तो इंजीनियरिंग का एक अजूबा थी। सोचिए जरा, स्टीयरिंग उल्टा, दाएं मोड़ो तो गाड़ी बाएं जाए। एक दरवाजा अंदर की तरफ खुलता था, दूसरा अंदर से खुलता ही नहीं था। और पीछे की खिड़की, वो तो बस नाम की थी, जाम थी एकदम। ये एक चलती फिरती आफत थी। पर उन्हें क्या पता था कि यही कबाड़ा कार आगे चलकर उनकी कहानी का सबसे अहम हिस्सा बनने वाली है। तो ऐसे ही एक दिन उनके पास एक बड़ी चमचमाती हुई गाड़ी आकर रुकी। टायर पंचर था और ये ग्राहक पहले वालों जैसा बिल्कुल नहीं था। और जब गोपी और कलवा टायर बदलने के लिए डिग्गी खोलते हैं तो उनकी नजर एक भारी से डफल बैग पर पड़ती है। और जब वो उसे खोलकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर ठूस ठूस कर नोट भरे हुए थे, पूरे 7 लाख रुपए। इतनी बड़ी रकम जो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी, बस उनके सामने पड़ी थी। अब उनके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल था, क्या करें? ईमानदारी दिखाएं या इस मौके को लपक लें? एक तरफ था बिल्लू जो कह रहा था, भाई ये पंगा बहुत भारी पड़ेगा। और दूसरी तरफ था कलवा, जिसे लग रहा था कि गरीबी से निकलने का यही एक मौका है। और हुआ वही, कलवा का लालच जीत गया। उन्होंने झट से बैग उठाया, टायर बदला और ड्राइवर को रवाना कर दिया। और जैसे ही वो गाड़ी आंखों से ओझल हुई, इन तीनों ने आव देखा न ताव बैग उठाया, अपनी उस कबाड़ा कार को स्टार्ट किया और निकल पड़े भागने। पर उनकी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ थी। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने दिखा पुलिस का नाका। पूरे हाईवे को ब्लॉक कर रखा था। अब तो फंस गए। और ऐसे में कलवा ने एक बहुत ही अजीब, एक डेस्परेट प्लान बनाया। उसका प्लान था कि गोपी एक प्रेग्नेंट औरत बनेगा जिसे लेबर पेन हो रहा है। हाँ, सही सुना। एक दुपट्टा सिर पर डाला और पेट पर नोटों की गड्डियों का बंडल बांध दिया ताकि लगे कि बच्चा होने वाला है। और कमाल देखिए, उनका ये अजीब सा नाटक काम भी कर गया। पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया। लेकिन जैसे ही वो नाके से निकले, उस बड़ी गाड़ी के ड्राइवर ने उन्हें देख लिया और फौरन पुलिस को बता दिया। बस फिर क्या था, शुरू हो गया पुलिस का पीछा। और यहीं पर उनकी वो महान कार अपना असली रंग दिखाती है। घबराहट में कलवा चिल्लाता है, बिल्लू लेफ्ट काट, लेफ्ट। पर कार का स्टीयरिंग तो उल्टा था। वो मुड़ जाती है राइट और सीधा एक पेड़ से धड़ाम। जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तीनों खुद को एक अंधेरे कमरे में पाते हैं, कुर्सियों से बंधे हुए। उन्हें लगा, बस हो गया काम तमाम। विधायक के गुंडों ने पकड़ लिया, अब तो गए। लेकिन कमरे में जो शख्स आता है वो कोई गुंडा नहीं था। वो वही ड्राइवर था जिसकी गाड़ी से उन्होंने पैसे चुराए थे। और वो जो बताने वाला था, वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने बताया कि वो कोई मामूली ड्राइवर नहीं, बल्कि पुलिस स्पेशल ब्रांच का एक अंडरकवर अफसर है।
और यहीं पर पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। असल में पुलिस इन 3 बेवकूफों के पीछे थी ही नहीं। वो जो नाका लगा था वो तो एक विधायक के बेटे को पकड़ने के लिए लगाया गया था, उसके काले कारनामों के लिए। ये पूरा एक पुलिस स्टिंग ऑपरेशन था और हमारे ये 3 दोस्त अपनी किस्मत से सीधे उसके बीचों बीच आ टपके थे। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी गड़बड़ी और भागम भाग का अंजाम क्या हुआ। चलिए इस कहानी के आखिरी और सबसे दिलचस्प हिस्से पर चलते हैं। और अंत बड़ा मजेदार है। देखो, उनके लालच ने उन्हें लगभग बर्बाद कर ही दिया था, लेकिन उनकी बेवकूफ़ी ने, मतलब पैसे चुराकर भागने की हरकत ने, अनजाने में पुलिस को वो सबूत दे दिए जिनकी उन्हें तलाश थी। ऑफिसर ने बताया कि उसे उनकी कीलें फेंकने वाली स्कीम के बारे में भी पता था। खैर, उन्हें एक कड़ी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया और साथ में एक जिंदगी भर का सबक भी मिला कि शॉर्टकट और लालच हमेशा मुसीबत में डालते हैं। मेहनत का रास्ता लंबा जरूर है पर सुरक्षित है। तो ये कहानी हमें एक बड़े